13 महीने के बाद जो हमारे 3 काले कानून जो बिल है वो तो वापस, लेकिन जो पिछले मांग थे एमएसपी जो फसलों की खरीद है, ये सबसे ज़्यादा मायने ये 2006 से चल रहा है। उन 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी, और जो कर्जदार है उसको माफ़ कर दे। इसमें इन कमेटी का कोई हाथ नहीं था, ना कोई राजी था। वहाँ अगर हम डट कर और बैठते तो ये सारे मांगे भी हमारे पूरी हो जाती। पूंजीपतियों का नजर है कि हमें ये फसल भी मिले, जमीन भी मिले, और ये जो जमीन के मालिक है ये नौकर बन जाए। क्यों भाई? पहले तो हम 13 महीना सिंधु बॉर्डर पे रहे। 13 महीने के बाद जो हमारे 3 काले कानून जो बिल है वो तो वापस, लेकिन जो पिछले मांग थे एमएसपी जो फसलों की खरीद है, ये सबसे ज़्यादा मायने ये 2006 से चल रहा है, लेकिन संसद में वो फाइल जाकर बंद हो गया, नहीं किया उन्होंने। उसी को हमने 3 काले कानून के साथ भी वो फाइल दाखिल किया कि हमें एमएसपी दे दो, और जो हमारे किसानों की नुकसान है, कर्जदार है, वो भी आप पूरा करो। उन 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी, और जो कर्जदार है उसको माफ कर दे। अब इस आंदोलन को किसके ऊपर नजर था? संयुक्त मोर्चे के ऊपर, कि संयुक्त मोर्चा क्या बोले। संयुक्त मोर्चे ने बोला ठीक है उठा लो। इसमें इन कमेटी का कोई हाथ नहीं था, ना कोई राजी था। वहाँ अगर हम डट कर और बैठते तो ये सारे मांगे भी हमारे पूरी हो जाती। उस वक्त क्यों नहीं दिया सरकार ने? मैं तो सरकार से सवाल करती हूँ, अगर दे देते तो आज हम सड़कों पे नहीं आते। अब है कि धीरे धीरे पूंजीपतियों का नजर है कि हमें ये फसल भी मिले, जमीन भी मिले, और ये जो जमीन के मालिक है ये नौकर बन जाए। क्यों भाई? इस हरियाल को किसने पहुंचाया? भारत से लेकर विदेश तक इन किसानों ने, हमारे पुरखों ने एक एक करके इकट्ठे किए है। आज हम कैसे दे दे उन गवर्नमेंट के हाथ में? क्यों दे दे? आप अपना घर दे दोगे, अपने बच्चों के लिए सड़कों पे आओगे तो हम लड़ेंगे नहीं अपने हक के लिए। तो आज अगर हम लड़ रहे हैं तो हम आतंकवादी है, तो हम कहते हैं ठीक है, सीना ठोक के कहते हैं सरकार से, ठीक है अगर हम आतंकवादी है तो है, हमारा हक दो।